अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 207 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सचारी 500 गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रभु की अद्भुत महिमा तो देखो, चमत्कार है ये। देखो भैया देखो, सुकर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर तो देखो। अरे सुकर्मा और मेधावती जैसे अच्छे हृदय वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। परंतु मेधावती जी है कहाँ? उन्हें किसी ने सूचित किया? स्वामी मेधावती, स्वामी कहाँ है वो कन्या? सचमुच अद्भुत चमत्कार है ये ईश्वर का। परंतु हम इस कन्या का करेंगे क्या? और फिर न जाने ये किसकी संतान होगी। आखिर वो इसे ढूंढ भी तो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है किसी कारणवश इस कन्या को इसके माता पिता अपना नहीं सके थे, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को टोकरी में डालकर गंगा की गोद में छोड़ दिया। और गंगा मैया ने यदि इस कन्या को हम तक पहुंचाया है तो इसमें भी कोई कारण अवश्य है। हाँ बेटे, तुम क्यों नहीं इसे गंगा मैया का प्रसाद समझकर गोद ले लेते हो? हाँ? वैसे भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? इस बच्ची को देखकर मेरे मन में भी ममता जागृत हो उठी है। सत्य कहा मेधावती तुमने। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवी मां इस धरती पर अवतरित हुई है। मैं इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से इसका नाम होगा अत्स्या। जाओ जाओ, जाकर उत्सव मनाने का प्रबंध करो। माता, मैं तो केवल महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपकी पूर्ण सुरक्षा ही मेरा दायित्व है।
दरिया की लहरों ने जिस पल से दी चंदा के जैसी गुड़िया हमें, मारी खुशी के ओ साथिया एक पल भी आए न दिया हमें। सोने न पाए कोई आज, हाँ जागो सभी को जगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। धरती पे अब पाँव पड़ते नहीं, उड़ने लगा मन ये अंबर में, बिन मांगे जैसे सब मिल गया, नन्ही परी आई यूं घर में। भोली सी नाजुक सी बिटिया को बाहों का झूला झुलाओ रे। अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। सौभाग्य है ये हमारा कि जो लक्ष्मी स्वरूपा निधि मिल गई, अंधियारे जीवन में जैसे नहीं एक रोशनी की किरण जल गई। हो लागे ना इसको किसी की नजर, काजल का टीका लगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, ढोल नगाड़े बजाओ रे, अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। दिन बीते, वर्ष बीते और महादेव की आज्ञा मान देवी पार्वती मछुआरों की नगरी में सुकर्मा की पुत्री बनकर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बड़ी होने लगी। अरे क्या हुआ सुकर्मा भैया, आज मछली पकड़ना नहीं चलना है क्या? अवश्य चलेंगे, मेरी जाल मिले तब तो। वेदावती, जाल कहाँ है? विलंब हो रहा है। पिताजी, जाल मेरे पास है। ओ, तो जाल मत्स्य के पास है। पिताजी, क्या आज मैं आपके साथ मछली पकड़ने चल सकती हूँ? नहीं, अभी आप छोटी हैं। पिताजी, आप कहते हैं कि मैं छोटी हूँ और माँ कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। घर के कार्यों में मैं उनकी सहायता कब करूँगी? मत्स्य, मछली को पकड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है और आपके ये नन्हे नन्हे हाथ अभी सक्षम नहीं हो। कुछ वर्षों के पश्चात जब आप सक्षम हो जाएंगे तब हम आपको लेकर चलेंगे मछली पकड़ने। किनारे पे बैठे बैठे
कोई सक्षम बन सकता है भला? कभी तो मुझे आराम करना होगा ना। मत्स्य, हर कार्य को आरंभ करने का एक समय होता है, समय आने पर अवश्य। नहीं पिताजी, आप सदैव यही कहते हैं। मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे सुकर्मा भैया, क्या आप भी जब बच्ची कह रही हो तो ले चलिए ना, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ये फाइनली लास्ट पार्ट में हमने देखा कि उनको मिली, और उसके बाद अभी सुकर्मा जी और उनकी पत्नी जो है वो उनको देख ही रही थी और सोच रही थी, हम भी यही सोच रहे थे कि उनकी जो है संतान नहीं होगी और वो उनको अडॉप्ट कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी। तो अभी जो है पूरे कह लें कि गांव के लोग इकट्ठे थे, सारे मछुआरे, और उसी में एक जो है कह लें क्या उन्हें बोलेंगे, पंडित बोलेंगे, मुखिया कह लें, या मुखिया होते तो मेरे ख्याल में वो कौन? जो नंदी महाराज बन के आए। नंदी वो तो वैसे बुजुर्ग बन के आए ना, तो बूढ़े बन के आए हैं कि उन्होंने बताया है ना सारी तो स्टोरी। मेरे ख्याल में वो जो है उनको जैसे लोग रिएक्ट कर रहे थे वहां पे, वो लगता था कि उन्हें जानते हैं और वैसे रिएक्ट कर रहे थे, नहीं, क्योंकि वो उनकी मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट। बुजुर्ग समझ के ना इज्जत कर रहे थे कि इनको पता होगा। बिल्कुल। और वो उन्होंने भी उनको सजेशन दी, क्योंकि उनके जहन में डाउट था। क्या नाम है इनकी पत्नी जो है, सुकर्मा की पत्नी मेरे ख्याल में जो है, क्या नाम है, मेधावती। मेधावती। तो उनके मेरे ख्याल में उनके जहन में डाउट था कि ये किसी की पुत्री होंगी, और मतलब डाउट एक आ गया। डाउट नहीं था, वो उनके खुश जहन थे, में आ गया ना, लेकिन मतलब लोगों ने कहा जी कि ये तो किसी की कन्या होगी, इसको तो वो ढूंढ भी रहे होंगे, बिल्कुल। इसको तो अपनाएगा डाउट तो कौन? आ जाता है ना, हाँ। मतलब कि उनको लगता है कि ये वापस करनी पड़ेगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं उन्हें दिल से, कह लें कि एज अ पुत्री जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हैं और अपनी पुत्री बना लेती हैं, और उसके बाद उन्हें को वापस मांगने आएगा तो उनमें भी ममता मौजूद है, और ऊपर से उनकी संतान नहीं है, तो वो चीज़ तो उन्हें फील होगी। लेकिन नंदी महाराज ने उनको एक क्लियर जो है सिग्नल जो है वो दे दिया, क्योंकि हेल्प आउट करनी थी उन्होंने, और मुझे उनकी आवाज़ से लग रहा था कि नंदी महाराज ही हैं। तो ये डाउट में थे, दोनों कह रहे थे हो सकता है नहीं कोई और ही। मैंने कहा आवाज़ से तो लग रहा है कि उनकी उन्होंने आवाज़ चेंज की हुई है, और वही हुआ। और नंदी महाराज ने हेल्प आउट कर दी, और उनका नाम भी मेंशन कर दिया। न्यू कैरेक्टर है, मेरे ज़हन से निकले, मत्स्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने उनको नाम भी दे दिया, मत्स्य। मत्स्या है ना, मत्स्या। सो अगर प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट। और जो है मत्स्या जो है उनका नाम जो है उनका रख दिया गया, और उन्होंने उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया उनको। तो जश्न मनाया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, और थोड़ी बहुत वो बड़ी हो गई। और उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन मछुआरों की चलती है कि वो काम पे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो सिचुएशन और वो चीज़ चल रही थी। और उनके पिता को उनके दोस्त जो हैं, कह लें वर्कर जो हैं उनके साथ काम करते हैं, वो बुलाने आए हैं कि चलें चलते हैं, और कह रहे हैं कि मेरा जाल नहीं मिल रहा, और जब तक वो नहीं मिलेगा तो मैं कैसे चलूँगा। मुझे पहले लगा वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे होंगे कि उनसे मिल के जाएंगे, उनको प्यार मोहब्बत, लेकिन वो जाल ढूंढ रहे थे, और जाल उनकी बेटी के पास था। और ये वही करेक्टर थी मेरे ख्याल में पुरानी पहले पार्वती जी जो पहले करेक्टर में थी। और नो डाउट तारीफ करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ से थोड़ा हटके कि भाई इन्होंने करेक्टर पहले भी बड़ा अच्छा निभाया था इस बच्ची ने, और नाउ ऑन इनके एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि करेक्टर में खुशी गम और इनका मिक्सचर जो होता है वो दिखाना एक्सप्रेशन के थ्रू बड़ा ज़रूरी होता है। इतनी छोटी बच्ची के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो एक्ट करना उस चीज़ को, तो ज़बरदस्त इस चीज़ का भी क्रेडिट दूंगा। और बाकी वो कह रही हैं कि मैंने जाना है आपके साथ, और मैं मछली पकड़ने जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, उनके पिता कह रहे हैं कि आपकी मतलब इतना बाजुओं में जोर नहीं है, दम नहीं है, और वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है आदमी को, और उसके बाद आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो फिर इस चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। और उनके जो को वर्कर हैं, कह लें उनके साथी जो हैं, वो कह रहे हैं कि ले चलते हैं, जिद कर रही हैं तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि वहाँ पे मछली पकड़ने जाएंगे, सबसे ज़्यादा मछली जो है वो इनके हिस्से में ही आएंगी। इनको पता नहीं है अभी तक, बिल्कुल किसी चीज़ का आभास नहीं है। लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि नंदी महाराज ने जैसे कहा कि शिव जी की कह लें कि हुक्म की आज्ञाकार हूँ, पालन कर रहा हूँ,
वो मुझे करना होगा, तो वो 24/7 जो है उनके साथ ही होंगे ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ का तो बास ने बहुत लेट होगा उन सब मछुआरों को, जो उनके पेरेंट्स बने हैं नौजवान, उनको भी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं उनकी जिम्मेदारी महादेव जो है उन्होंने लगाई हुई है कि आपने साथ जाना है और साथ साथ ही रहना है, ताकि इनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। वहाँ पे एक दिक्कत बनी थी, पार्वती माता जो है वो अभी बचपन के रूप में थी, छोटी थी, बालक थी। तो जिन लोगों ने पकड़ी है उन मछेरे जितने भी हैं उन सब के जहनों में यही था कि हो सकता है जी ये किसी के संतान हो, वो ढूंढते हुए आए तो उनको लुटानी पड़ेगी, तो बाद में ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंदी महाराज एक बुजुर्ग की शक्ल में आए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गंगा माता का प्रसाद समझकर आप में से कोई भी अपना ले। फिर उन्होंने सुकर्मा जो है उनको कहा कि आपकी तो संतान भी नहीं है, आप इस बच्ची को गोद क्यों नहीं ले लेते। गंगा माता जो है उनका प्रसाद समझकर फिर लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये सही है। उसके बाद जो पार्वती माता जी का रूप है वो पहले वाला ही है, जिस तरह से वो पहले रूप में बालक में आई थी उसी तरह से यहाँ पे भी वो आई हैं। और ये सारी चीजें जो देखने के लिए मिल रही हैं, ये लीला जो है वो सारी की सारी शिव जी भी बैठे देख रही हैं और वो यही कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इंतजार किया आपका, और ये जो हुआ है ना, ये जो चीजें हुई हैं, जितने जन्म आपने लिए हैं, इन चीजों में जितनी तकलीफ आपको हुई है, जितनी पीड़ा आपने देखी है, उतनी ही पीड़ा मैंने देखी है। लेकिन ये जो रूप होगा, इस रूप के बाद अब शिव जी के और आदि शक्ति के मिलने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं रहेगी। जी बिल्कुल जी, और वहाँ पे पहुँच चुकी हैं मछुआरों के बीच, और वहाँ पे जो है अब वो अपना दंड भुगतेंगी, और अभी जो है मत्स्य रूप में जो है वो वहाँ पे पल बढ़ रही हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र भी रख रहे हैं अपना नंदी जी, और उन्होंने जो है हेल्प की है और सब गांव वालों को समझाया, मछुआरों को समझाया, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जश्न मनाया गया, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी और वो वाकई बड़े खुश हुए। जिनकी औलाद नहीं होती, ज़ाहिर है उनको मिल जाए अगर ऐसे कोई औलाद, तो वो बड़े खुश होते हैं और खुशी से उसको पालते हैं, और वो जो है वो झूम रहे थे, खुशी से गा रहे थे सारे। तो जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत से उन्होंने जो है बड़ा किया, और उसके बाद वक़्त गुज़रता गया और वो थोड़ी बड़ी हो गई। अब वो भी जाना चाहती हैं, अब वो वहाँ पे जाके क्या करेंगी, क्या होता है वहाँ पे, ये तो अभी वक़्त जो है वो अगले पार्ट में देखेंगे हम कि क्या होता है। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।